नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना की कि किस तरीके से चीन ने देशों को कर्ज दे करके उनको अपने जाल में फंसा लिया। और ये किस लिए किया गया? जस्ट अपने BRI प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। हाल ही में एक रिसर्च करी गई वैश्विक थिंक टैंक के द्वारा, और वहां पे ये बताया गया कि किस तरीके से जिन देशों को चाइना ने कर्ज दिया है वो देश परेशान है। और ऐसा नहीं है कि चाइना कर्ज देकर के बहुत ज्यादा खुश है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो कर्ज वापस नहीं ले पा रहा है। उसके ऊपर भी आंतरिक प्रेशर है कर्ज को वापस लेने का, और ये ब्याज से जो जितना वो कर्ज दे रहा है उससे ज्यादा वो ब्याज से पैसा कमा रहे हैं। ये आपने देखा होगा, ये बहुत पुरानी टेक्निक है कि जो सूदखोर होते थे ना पहले, वो क्या करते थे, पैसे दे देते थे और उसके बाद ब्याज जो है वो लेते रहते थे। वैसा ही चाइना कर रहा है। चाइना को फायदा हो रहा है इससे बहुत ज्यादा, लेकिन अब प्रेशर इसलिए है कि वो देश खुद ही इतना ज्यादा परेशान है कि इसका पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। और चाइना की पुरानी टेक्निक रही है कि पहले उनकी हेल्प करो, कैसे? उनको पैसा दे करके, और उसके बाद उनसे अपने कूटनीतिक तरीके से संबंध स्थापित करो, उनको सप्रेस करो, चीजें उनकी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाओ और उनके जो क्षेत्र हैं उन पर अपना कब्जा कर लो। कुल मिलाकर के बस इस टेक्निक पर चाइना हमेशा से चलता आ रहा है। तो चलिए इसी को समझते हैं। चीन ने 75 देशों को कर्ज जाल में फंसा रखा है। अरबों डॉलर लौटाने का बन रहा है दबाव। BRI को लेकर के यहाँ पर नया खुलासा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई विदेशी थिंक टैंक हो जाता है लोई इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट ने एक विश्लेषण किया और विश्लेषण करके यहाँ पर बताया कि इस साल 75 गरीब देशों को चीन को रिकॉर्ड कर्ज का किस्त चुकानी है। 75 देशों को किस्त चुकानी है इस कर्ज की जो इन 75 देशों ने ले रखा है। दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन की से इतने कर्ज तले दबे हैं कि उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है। और ये कर्जा कितना है? 22 अरब डॉलर, जो मिलने वाला किसको है? चाइना को। लोई के कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 35 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। 35 अरब डॉलर और प्लस उसका जो ब्याज 22 अरब डॉलर। ये सोच लीजिए आप। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में और इस दशक के आने वाले समय में चीन विकासशील देशों के लिए बैंकर के मुकाबले कर्ज वसूलने वाला ज्यादा रहेगा, कि जितने आपके बैंक्स नहीं वसूल रहे ना उससे ज्यादा कर्ज वसूलेगा चाइना। गरीब देशों पर अधिक ब्याज के साथ चीनी कर्ज चुकाने का दबाव उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में खर्च को भी प्रभावित कर रहा है। ये देश कर्ज चुकाने के दबाव में जरूरी मुद्दों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो देश इतने गरीब हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर है कि भैया चाइना का भी पैसा देना है, तो वो अपने देश के विकास में पैसा नहीं लगा पा रहे। वो सिर्फ अपना पैसा कहाँ? चाइना को देने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीन ने कर्ज देना ठीक उसी समय बंद कर दिया था जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश जब पहले से ही गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहा है तो चीन ने उसे कर्ज वसूलना शुरू कर दिया। तो चीन की स्ट्रैटेजी रहती है जब उसकी स्थिति खराब होती है तो वो पैसा नहीं देता है, उस समय वो उस देश से पैसा वसूलना चाहता है। और जब देश कुछ दे नहीं पाएगा तो ये क्या कहेगा? हमारा सैन्य अड्डा यहाँ पर स्थापित कर दो या फिर BRI प्रोजेक्ट के थ्रू ये चीजें हमें दे दो। और इस तरीके से अपना बैलेंस बना लेता है। जैसे होता नहीं, किया तो सामान दे दो अपना, नहीं तो कई लोग कर्ज देते हैं कैसे कि आपने कोई गोल्ड की चीज रख दी, पैसा वापस कर देंगे हम और बाद में आप ब्याज भी देते जा रहे हो। अब नहीं कर पाए तो क्या होता है? गोल्ड वो रख लेता है कि मिलने वाला नहीं है अब तुमको, प्लस जो एक्स्ट्रा बना है वो भी तुम दो। तो वैसे ही चाइना कर रहा है। क्या कर रहा है कि अगर पैसा दे पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं दे पा रहे हो तो हम तुमसे एक डील करेंगे। अब वो डील कैसे भी हो सकती है, आपको माननी पड़ेगी क्योंकि आपको पैसा देना है, राइट? आगे आते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है चीन। 75 गरीब देशों को ये कर्ज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जारी किए गए थे। इसके तहत चीन गरीब और विकासशील देशों में स्कूल, पुल और अस्पताल बनाने को लेकर के सड़क, शिपिंग, हवाई अड्डा के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा था। चीन अधिक ब्याज पर गरीब देशों को कर्ज देकर के उन्हें कर्ज के तले फंसा रहा है। फिर वहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की चाल चल रहा है कि अब क्या है भैया, तुम्हारे यहाँ के जो डिसीजंस होंगे, तुम्हारे यहाँ की जो चीजें होंगी वो कौन है? मैं हैंडल करूंगा। और वो अपनी रणनीतिक साझेदारी वहां पर बढ़ा लेता है। कर्ज देने की होड़ की वजह से ही चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2016 में चीन का कुल कर्ज बढ़कर के 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया था, जो कि सभी पश्चिमी कर्जदाताओं को संयुक्त रूप से भी अगर जोड़ दिया जाए तो भी उससे ज्यादा हो जाता है। चीनी सरकार ने की थी रिपोर्ट खारिज। पिछले महीने जब लोवी इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट लेकर के आया तो चीनी सरकार, जैसे कि हमेशा से ही उसका काम रहा है कि दे डोंट वांट अग्री with anything which is happening internationally. If any other country
अगर कोई भी रिपोर्ट लेकर के आएगी, चीन ऑलवेज डिनाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। और चीन अपनी साइड से कोई चीजें बताएगा नहीं, तो चीजें खुल करके सामने आ नहीं पाती हैं। तो एज यूजुअल इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि उनके घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में खूब निवेश किया है, चीन ने उसे खूब कर्जा दिया और बिना सोचे समझे लाओस घरेलू ऊर्जा में निवेश करता रहा है और वो कर्ज के तले अब दबा हुआ है। चीन की सरकार हालांकि इन आरोपों से इनकार करती है कि वो किसी देश को जानबूझ करके कर्ज की जाल में फंसा रही है। वो कहती है मैं जानबूझ करके किसी को कर्ज नहीं देता हूँ, जबकि चाइना की ये चाल है कि वो ऐसा करता ही है। कई देशों का यह भी कहना है कि जब सभी देशों ने उन्हें कर्जा देने से इनकार कर दिया था, तब चाइना ने अपने कर्ज की पेशकश की थी। लेकिन लोवी की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन कर्ज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज करता है, और वो मैंने बताया कि किस तरीके से यूज करता है। बांग्लादेश को ही देख लो, पाकिस्तान को ही देख लो, आपको पता है कि वो किस तरीके से यूज कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, सिर्फ कर्ज दे करके इंडिया के खिलाफ। और बांग्लादेश ने बोला हाँ आइए ना, सैन अड्डा बनाइए आकर के, 7 सिस्टर्स के बगल में भारत के। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता में भारी कटौती की है। रिपोर्ट में होंडुरास, निकारागुआ, सोलोमन द्वीप, बुर्किना फासो और डोमिनिकन रिपब्लिक को दिए गए बड़े पैमाने पर नए कर्ज की बात की गई है। इन देशों ने ताइवान से अपने संबंध खत्म कर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, और 18 महीने के भीतर चीन ने इनको क्या दे दिया, ले जाओ अरबों डॉलर का कर्जा, क्योंकि तुमने ताइवान से अपने संबंध खत्म किए हैं। और ताइवान का मुद्दा आप सभी को पता है, चीन अपने राजनयिक संबंध उसी के साथ एक्सेप्ट करता है जो चाइना वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का हिस्सा है। ठीक है, आगे आते हैं। चीन पर कर्ज वसूलने का घरेलू दबाव भी। अब ऐसा नहीं कि चीन जो है वो पैसा देकर के बहुत खुश भी है। मैंने क्या बताया भाई, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता तो वहां पर भी हैं, और वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और मंगोलिया सहित कुछ राजनीतिक जो साझेदारों हैं इनको भारी कर्ज दिया है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं का उत्पादन करने वाले देशों को भी चीन कर्ज दे रहा है। भारी भरकम कर्ज देने से जहां एक तरफ चीन को फायदा हो रहा है, वहीं इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी वो झेल रहा है। गरीब देश अत्यधिक कर्ज से जूझ रहे हैं, जिनमें उनके लिए कर्ज लौटा पाना मुश्किल है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो कर्ज नहीं लौटा पाएंगे, वो पैसा कहां जाएगा। इसमें चीन पर कर्ज वापस लेने का घरेलू दबाव भी बढ़ता जा रहा है कि आप कर्जा वापस लो। चीन बीआरआई प्रोजेक्ट पर बहुत कम डेटा प्रकाशित करता है, कभी भी वो खुल करके बीआरआई प्रोजेक्ट पर बात ही नहीं करता। इवन उससे रिलेटेड क्या चीजें हुई है, कहां तक पहुंचा, ये भी नहीं बताता है। और लेवी इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन ने कितना कर्ज दिया है, इसमें बहुत कम करके आका जा रहा है, इससे कहीं ज्यादा चाइना ने कर्जा दे रखा है। 2021 में आपकी एड डाटा ने अनुमान लगाया कि चीन ने लगभग 385 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज वसूला है। अभी तक उसको 385 से ज्यादा का कर्ज वसूला है इन देशों को मिला करके। यू कैन इमेजिन दैट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए ये। और अगर नहीं दे पाएंगे देश तो वो क्या करेगा। चाइना इज गोइंग टू बी द सुपर पावर, वी ऑल नो, बट किस तरीके से बनेगा वो उसके अपने अलग वेज हैं, वो उस पर काम कर रहा है और इसी तरीके से वो लोगों को दबा करके रखता है। और ये उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी है, बट वो कभी एज यूजुअल जैसे नहीं मानता है, वो आज भी नहीं मानेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।